हरे कृष्णा। प्रेम करने की योग्य कौन है? आइए गुरु कृष्ण कृपा से आज उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रिय भक्तों, आज अब जानते हैं कि जैसे वैलेंटाइन डे है और कई लोग आपको आज किसी को फूल देते, गुलाब देते हुए मिलेंगे, कई रेड कपड़े पहनते हुए मिलेंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर क्या होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आज के जमाने में क्या सच में प्रेम होता है या फिर दो घड़ी का कोई आकर्षण होता है? प्रेम होता है कि या दो घड़ी का कुछ आकर्षण होता है? तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं उस पर। प्रिय भक्तों, प्रेम कहते हैं ना कि जिससे प्रेम होता है उसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और प्रेम की फर्स्ट क्वालिटी ये होती है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ। कोई स्वार्थ नहीं सामने वाले के प्रति। जैसे हम प्रेम करते हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं ढूंढना चाहिए, उससे सिर्फ प्रेम होना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में आई थिंक सब लोग जिससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो उससे प्यार नहीं करते, वो उससे दो घड़ी का सिर्फ आकर्षण हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्वार्थ है। क्योंकि याद रखिएगा, बापू कहते हैं पुरुष के पास धन है, जब तक पुरुष के पास धन है, स्त्री के पास सुंदरता है, तब तक उसे लोग हाय हेलो या राम राम करेंगे। लेकिन जब ये स्वार्थ निकल जाएगा ना, तो कोई उसे हाय हेलो या राम राम करने को भी तैयार नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्वार्थ निकल गया, वो स्वार्थ निकल गया। प्रेम किसको कहते हैं? जहां निस्वार्थता हो, निस्वार्थता हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अपने सेत सुदराचारो, तुम कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े पापी हो, आ जाओ मेरी शरण में, आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। अरे कृष्ण, हम इतने बड़े पापी हैं फिर भी कृष्ण में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए अपनी शरण में बुला रहे हैं, इसलिए अपनी शरण में बना रहे हैं। आपके पास में या हमारे पास में कोई मर्डरर व्यक्ति जिसने कई मर्डर किए हो, या बड़ा कोई पापी व्यक्ति हमारे पास में आके खड़ा हो जाए तो हम उससे दूर चले जाएंगे, भाई इसने तो पाप किए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अपनी सेत सुदराचार, अरे कितने भी बड़े पापी हो, कितना भी तुमने पाप किया है, आ जाओ, आ जाओ मेरी शरण में। तो इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। आज के जमाने में ये जो प्रेम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। गुजरात में हाल ही एक सत्य घटना हुई है, गुजरात के सूरत शहर में, कल परसों की घटना है। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता था और लड़की ने मना कर दिया, तो लड़के ने उसका मर्डर कर दिया, उसका गला काट दिया, सबों के सामने। सभी लोग खड़े थे सामने, उन सभी व्यक्तियों के सामने उसका गला काट दिया। लोग आ रहे थे मदद के लिए, लेकिन लोगों को डरा रहा था, आप आओगे तो आपको भी काट दूंगा, मैं आपको भी मार डालूंगा। तो बस लोग भी तमाशा देख रहे हैं उधर। बेचारी लड़की को बचाना चाहते हैं लेकिन फिर भी बचा नहीं पा रहे हैं, और लड़के ने आखिर उसका मर्डर करके ही छोड़ा उसको। तो ये प्रेम है? लड़की ने मना कर दिया मतलब लड़की को मार डाला, ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। वो स्वार्थ उसे नहीं मिला तो उस लड़की को मार दिया, उस लड़की को मार दिया। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। इसलिए प्रेम करना है, किससे करना है? उस भगवान से, उस कृष्ण से करो, क्योंकि वही हमसे सच्चा प्रेम करता है, और कोई इस जगत में कोई नहीं करता। हम कितने भी बड़े पापी है ना, फिर भी कृष्ण कहते हैं आई विल एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, आ जाओ मेरी शरण में। तो क्यों ना हम सब ठाकुर की शरण ग्रहण करें और अपने रियल वैलेंटाइन मतलब हमारे प्यारे श्री कृष्ण से प्यार करें, अपना संबंध बनाए उस भगवान से, क्योंकि वही मात्र वास्तविक संबंध है। बाकी सब संबंध जो हैं वो तो दो घड़ी के हैं, लेकिन कृष्ण से जो हमारा संबंध है वो सनातन है, इटर्नल। हरे कृष्णा।